साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो सितंबर 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये जो कंटेंट लिया गया है विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, वहीं से इस कंटेंट को लिया गया है। तो यह जो वीडियो है आपके करंट अफेयर के साथ साथ मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में जिन भी स्थलों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिन देशों के बारे में बात करेंगे, उसको मैं आपको मैपिंग के माध्यम से दिखाता भी चलूंगा, जिससे जब भी आपसे मैपिंग से संबंधित प्रश्न पूछें तो आप उनको आसानी से कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हवाई के बारे में। हवाई जो है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका हवाई में आप देखें तो यहाँ पर अमेरिकी राज्य हवाई में किलाउआ किलाउआ या किलाउ ज्वालामुखी जो है इसमें फिर से उद्गार हुआ है। तो ध्यान रखिए, किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पे है? हवाई द्वीप पे है, ठीक है। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यहीं पर हवाई में हवाई में ही एक जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान। इसी में यह किलाऊ ज्वालामुखी स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसको पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, एक सेकेंड। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इधर आपका मैक्सिको है और यहाँ नीचे साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपका हवाई द्वीप है। ये मेनलैंड से काफ़ी दूरी पर स्थित है। मेनलैंड से आप देखेंगे तो यह काफ़ी दूरी पर स्थित है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर जा रहा है उससे नीचे स्थित है, ठीक है। उससे नीचे स्थित है आपका हवाई द्वीप। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से बात करते हैं मोरक्को के बारे में। मोरक्को मोरक्को चर्चा में क्यों था? चूंकि मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका अधिकेंद्र जो है ये मराकेश के पास था। कहां पे था? मराकेश के पास स्थित था। मराकेश जो है यहाँ का एक शहर है, मोरक्को का एक शहर है जिसका उपनाम क्या है? रेड सिटी है। इसको पहले हम लोग मैप में देखते हैं, फिर चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं मोरक्को पर। तो देखिए, मोरक्को जो है एक आपका अफ्रीकन कंट्री है, एक अफ्रीकी देश है। ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ देश है। यदि आप मैप में देखें तो यहाँ पर आप मैप में इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका मेडिटेरियन या भूमध्य सागर है और इधर ऊपर आप देखेंगे यूरोपियन देश स्पेन है और ये आपका मोरक्को है और यहीं पे बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है जो कि आपका स्पेन और मोरक्को को अलग करने का कार्य करता है, साथ ही साथ अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य भी करता है, ठीक है। और मोरक्को जो देश है, मोरक्को देश में आपका यहाँ पर एटलस पर्वत श्रेणी, यहाँ पर एटलस पर्वत श्रेणी है। ये आपका एटलस माउंटेन दिख रहा है, ये एटलस माउंटेन इधर जो आपका सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान से आपका मोरक्को को अलग करने का कार्य करती है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज पाई जाती है वो है फास्फेट। कौन सी है? फास्फेट है। और यहीं का जो आपका मराकेश शहर है, मराकेश शहर जहाँ पर जो यहाँ पर भूकंप आया था उसका अधिकेंद्र था, मराकस का जो उपनाम है उसे रेड सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब यदि इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आप मैप में देख सकते हैं इसके पड़ोसी देशों को। इधर आपका अल्जीरिया है और इधर आपका वेस्टर्न सहारा या पश्चिमी सहारा, दो देश इसके क्या है? पड़ोसी हैं। और इधर आपकी सीमा आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन से एक तरफ लग रही है, दूसरी तरफ आपका भूमध्य सागर से इसकी सीमा लग रही है, ठीक है। अब आते हैं अगले करंट पे। अगला क्या है? इरिट्रिया के बारे में। इरिट्रिया के बारे में बात करें तो इरिट्रिया में क्या हुआ है? इरिट्रिया के रक्षा बल कथित तौर पर टाइग्रे में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ संभावित गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इसलिए इरिट्रिया जो है वो चर्चा में आया था। अब इरिट्रिया भी क्या है? एक अफ्रीकी देश है। तो चलते हैं पहले हम लोग मैप पे। यहाँ यदि हम मैप को देखें इरिट्रिया के बारे में तो देखिए यह एक अफ्रीकी देश है। आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम सुना होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अफ्रीका के जो पूर्वी हिस्सा या कह सकते हैं जो पूर्वी अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ मैप में आप देखें तो ये जो पूर्वी अफ्रीका वाला हिस्सा है, इस पूर्वी, एक सेकेंड, पूर्वी अफ्रीका वाले हिस्से में 4 देश हैं। कौन कौन से? इरिट्रिया है, इथोपिया है, जिबूती है और ये सोमालिया है। ये चारों देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। और ये जो इरिट्रिया है, इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अशमारा। ध्यान रखिएगा, इरिट्रिया की राजधानी अशमारा है। और यह जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसकी सीमा आप देखें रेड सी या लाल सागर से लगती है। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप यहां पर याद रखिएगा। इसके पड़ोसी देश कौन से? तो आप देखें सूडान, इथोपिया और जिबूती, इन 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या है? अगला है यूक्रेन। यूक्रेन में क्या हुआ? तो देखिए, यूक्रेन क्यों चर्चा में था? यूक्रेन तो आप देखेंगे लगातार जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तो पूरे साल भर से अधिक हो रहा है कि ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो हमें यूक्रेन की मैप में पोजीशन और इसके पड़ोसी देशों के बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा। यूक्रेन में क्या हुआ? यूक्रेन के कोशियनतिन्क्वा शहर में मिसाइल विस्फोट हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोशियनतिन्क्वा शहर कहाँ पे है? यूक्रेन में है। अब यूक्रेन को हम लोग मैप में देखते हैं। चलिए यूक्रेन पे पहुंचते हैं। यह है आपका एक यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्यू है। इसकी राजधानी क्यू है। और जो क्यू राजधानी है, ये यहां पर एक नदी बहती है, नीपर नदी। तो क्यू शहर जो है वो नीपर नदी के तट पर स्थित है। यदि यूक्रेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद यूरोप का ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के तौर पे आप देखेंगे और विश्व में भी देखेंगे तो रशिया आता है। और यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के देश कौन से? यूक्रेन है। ठीक है, इसके कई सारे उपनाम हैं, जैसे किसे रोटी की डलिया भी कहते हैं, ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। आपने स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में सुना होगा। स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान आपके यूक्रेन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर कुछ अन्य चीजों को भी देखें तो यहां पर क्रिगोवेरॉग ये एक लौह इस्पात केंद्र कई बार मिलान करने के लिए पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कहां पे है? यूक्रेन में। इसके अतिरिक्त यूक्रेन में ही डोनेत्स्क और डोनेत्स्क या डोनबास जो है ये एक क्या है? कोयला क्षेत्र है। क्या है? ये कोयला क्षेत्र है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ये चीज क्या है। इसके अतिरिक्त इसके पड़ोसी देशों को यदि आप देखें कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसके पड़ोसी देशों को आप देखेंगे, इधर आपका रशिया है जिससे युद्ध लड़ रहा है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया। ठीक है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। ध्यान रखिएगा, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। ठीक, इधर आप देखें ये स्थलरूप देश नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक सी से यहां पर सीमा साझा करता है। ब्लैक सी से सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त ये जो आपको हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ये है क्रीमिया पेंसुला। क्रीमिया प्रायद्वीप है जिसपे वर्तमान में रशिया का कब्जा है। ठीक है, रशिया का यहां पर कब्जा है। कुछ अन्य चीजों को यहां पर देखें तो ये आपको ब्लैक सी दिख रहा है और यहां पे जो ये हिस्सा दिख रहा है ये है एजोब सी। इधर आपका ब्लैक सी है, इधर आपका एजोब सी है। इसी के बीच में एक जलसंधि है जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ कर्च। स्टेट ऑफ कर्च क्या करता है? ये रशिया के मेनलैंड और क्रीमिया जो प्रायद्वीप है इसको अलग करता है तथा ब्लैक सी और एजोब सी को जोड़ने का कार्य करता है। तो इतनी चीजें आप यूक्रेन के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला अगला क्या है? अगला है आपका अर्मेनिया। अर्मेनिया के बारे में देखें। अर्मेनिया में क्या हुआ है? अर्मेनिया में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर अर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस वजह से अर्मेनिया चर्चा में था। अब अर्मेनिया को हम लोग जो है मैप में देखते हैं। अर्मेनिया को मैप में हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये है आपका अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी है एरेवन है। देखिए, अर्मेनिया जो है ये पश्चिमी एशिया और यूरोप के जो काकेकस क्षेत्र है इसमें स्थित एक पहाड़ी देश है जो एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध आप मूल रूप से देखें तो यह क्या है? एक एशियन कंट्री है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आप यहां पे देखें एरेवन। एरेवन इसकी राजधानी है।
देखिए हमेशा चर्चा में एक रहता है एक क्षेत्र, ये है आपका नागोर्नो कर करबख, ठीक है, नागार्नो करबख। ये जो है अर्मेनिया और अजरबैजान, ये अजरबैजान है, अजरबैजान, इन दोनों के मध्य एक विवादित स्थल है, या इस क्षेत्र को लेकर के इन दोनों के मध्य लगातार विवाद चलता रहा है। भारत के संबंध जो है अर्मेनिया के साथ जो है वो ज्यादा बेहतर है। कुछ अन्य चीजों की बात करें तो अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही पहले जो है रूसी साम्राज्य के हिस्सा थे, मतलब ये दोनों ही देश जो हैं रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए हैं, रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह एक स्थलबद्ध देश है अर्मेनिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो आप इसमें देखें जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान और टर्की, या अब इसका नाम तुर्की हो गया है, अब टर्की नहीं है, पहले टर्की था, इसका नाम तुर्की हो गया। तो ये चार देश जो है इसके पड़ोसी देश हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है आपका, आगे युगांडा की बात कर लेते हैं। युगांडा में क्या हुआ है, तो देखिए युगांडा में 48 अफ्रीकी देशों ने प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो ध्यान रखिए कंपाला घोषणा पत्र क्या है, तो ये 48 अफ्रीकी देशों का प्रवासन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक जो है घोषणा पत्र है या सहमति पत्र है युगांडा। तो युगांडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा मैप पे देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा युगांडा के बारे में। एक सेकेंड, यहाँ पर अर्मेनिया हो गया, यहाँ पे आते हैं युगांडा के बारे में, ठीक है। तो युगांडा एक आपका क्या है, एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी कंपाला है, ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी कंपाला है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ों को भी यदि हम यहाँ पर देखें तो इसके पड़ोसी देश कौन से हैं इसके, और ध्यान रखिएगा यह क्या है, एक स्थलबद्ध देश है युगांडा, युगांडा जो है एक स्थलबद्ध देश है। इसके पड़ोसी देशों में साउथ सूडान, केन्या, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, बरुंडी, ये सारे देश आते हैं। और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है इस, तो ध्यान रखिए कई बार विक्टोरिया झील के बारे में पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील की सीमा जो है किन किन देशों से लगती है, तो ध्यान रखिएगा युगांडा, केन्या, तंजानिया, तंजानिया, इन तीनों देशों से लगती है। और युगांडा से होकर के, युगांडा से होकर के जो है विषुवत रेखा, यहीं से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा आपका युगांडा, केन्या, युगांडा और केन्या तथा सोमालिया, इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। और इधर आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से भी होकर गुजरती है, फिर उसके पहले गैबोन से भी होकर गुजरती है, विषुवत रेखा या इक्वेटर रेखा। और इक्वेटर जो है आपका विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है। तो इतनी चीजों को आप यहां पर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला, अगला जो स्थल है वो कौन सा है, तो यहां पर देखते हैं तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते, ये क्यों चर्चा में था, देखिए भारत ने तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली, इसकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में दूतावास खोलने की घोषणा की है, इस वजह से यह चर्चा में आया था। अब थोड़ा सा बात करें हम तिमोर लेस्ते, यहां पर इसकी घोषणा कब हुई, तो सितंबर 2023 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की कि इसकी राजधानी में, मतलब तिमोर लेस्ते की राजधानी में भारतीय दूतावास खोला जाएगा। जो तिमोर लेस्ते है ये आसियान का सदस्य देश नहीं बल्कि आसियान में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। यदि इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो इसके लिए हम पहले इसके मैप पे चलते हैं तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहां पर हम लोग मैप में आ गए। अब देखिए जब मैप में आप देखेंगे तो यहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई पड़ रहा है, इधर आपका थाईलैंड मतलब मेन एशिया का लैंड दिखाई पड़ रहा है, इधर आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और इधर आपका इंडोनेशिया का हिस्सा है। अब यहीं पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और इस वाले हिस्से में ये जो पैसिफिक ओशियन, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, यहीं पर आपका तिमोर लेस्ते है। एक तिमोर लेस्ते जो है एक क्या है आपका कह सकते हैं द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी ये यहाँ पर दिल्ली है। तो इसकी
जियोग्राफिकल लोकेशन जो है उसको आप याद रखिएगा कहां पर ये स्थित है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला जो है, अगले को देखते हैं। अगला है आपका, एक सेकंड, वानुआतू। वानुआतू ये भी एक द्वीपीय देश है। वानुआतू के बारे में बात करें तो यहां पर क्या हुआ, वानुआतू में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। तो राजनीतिक संकट उत्पन्न क्यों हुआ? यहाँ के प्रधानमंत्री थे कल शाकाऊ, कल शाकाऊ, और इनके प्रधानमंत्री काल में उप प्रधानमंत्री थे शातो किलमैन, शातो किलमैन। तो कुछ ऐसा हुआ कि संसद ने अब वर्तमान में शातो किलमैन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। ठीक है, कला शाकाऊ को हटा करके। अब थोड़ा सा पहले मैप पे चलते हैं, यहां पर मैप पे चलते हैं तो ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। यहां पर देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये आपका पूरा पैसिफिक ओशियन है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में आप आएंगे तो यहां पर वनुआतू जो है 83 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जिनमें 16 बसे हुए, मतलब जहां पर 16 द्वीपों पर ही मानव बस्तियां हैं। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट विला। वनुआतू की राजधानी क्या है? पोर्ट विला। और यहां पे जो मुद्रा चलती है वो है वातु मुद्रा। ठीक, तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब अगला क्या है, आगे चलते हैं। अगले पे आगे बात करते हैं केन्या की। केन्या क्यों चर्चा में था? देखिए, पहला अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 जो है नैरोबी घोषणा पत्र जारी करने के साथ समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि पहला अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर संपन्न हुआ, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। नैरोबी घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो यह पहले अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। तो अब हम लोग मैप पे चलते हैं। मैप आपका केन्या का, केन्या के मैप को हम लोग देखते हैं। केन्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें तो केन्या से होकर के विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन जो है वो गुजरती है। ठीक है, ये आपकी जो लाइन जा रही है ये इक्वेटर है या विषुवत रेखा गुजरती है। इसकी राजधानी नैरोबी है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार है। और यह अफ्रीका का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। साथ ही साथ यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सावा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सावा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो सावा राष्ट्रीय उद्यान है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। आप यहां देखें, इसकी एक सीमा जो है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर से लगती है और इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है या इक्वेटर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी सीमा आपकी किससे किससे लगती है? इधर देखिए, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, साउथ सूडान, और इधर आपका लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप केन्या के बारे में याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो यूनेप है, कई बार पूछा जाता है कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय भी है। अब अगला जो है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है आपका? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ? देखिए, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति, जिम्बाब्वे के वर्तमान राष्ट्रपति कौन रहे हैं? एमरसन मनागागवा। इसको थोड़ा सा यदि लिखने का प्रयास करें तो एमरसन मनागावा। ठीक है, ये पहले भी राष्ट्रपति थे, ये दोबारा से फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ठीक है, इस वजह से आपका जिम्बाब्वे चर्चा में था। अब इसको हम लोग मैप पे देखते हैं पहले। तो चलिए जिम्बाब्वे के मैप पे पहुंचते हैं। तो यहां पे हम लोग जिम्बाब्वे के मैप पे पहुंच गए। जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हरारे है। ध्यान रखिएगा, कई बार राजधानी मिलान करने के लिए पूछता है, तो इसकी राजधानी हरारे है। और यह एक स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश है चारों तरफ से। और ये अफ्रीका का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला देश है। यहां पर एक जनजाति पाई जाती है, कई बार जनजातियों का मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बांटू जनजाति जो है, बांटू जनजाति जो है वो आपकी जिम्बाब्वे में पाई जाती है। इसके साथ ही साथ ग्रेट डाइक पर्वत श्रेणी, जो ग्रेट डाइक पर्वत श्रेणी है वो खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और ये ग्रेट डाइक पर्वत कहां पर है? पर्वत श्रेणी जिम्बाब्वे में है। इसके अतिरिक्त क्यू 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 लो एस की खान जो है वो भी जिम्बाब्वे में है। इसके साथ ही साथ अब यदि हम इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो पड़ोसी देश कौन से हैं जिससे इसकी सीमा साझा होती है? तो इधर आप देखेंगे मोजाम्बिक है, इधर आपका जॉम्बिया है, इधर आपका एक सेकेंड
यहाँ पे जिम्बाब्वे, एक सेकंड, हाँ, नामीबिया के साथ भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। इसकी सीमा किससे किससे लग रही है? मोजाम्बिक, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। तो 1 2 3 4 5, 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? एक सेकेंड। अगला जो है आपका वो है सूडान। सूडान में क्या हुआ है? तो देखिए, सूडान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर ने गृह युद्ध का सामना कर रहे सूडान की सहायता के लिए $1 अरब जुटाने की अपील की है। अब हम लोग मैप पे चलते हैं सूडान के। जो सूडान का मैप है आपका, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी आपकी खार्तूम है। क्या है? इसकी राजधानी खार्तूम है। और इसकी सीमा देखिए रेड सी से लगती है। और यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है अल गेजिर या न्यूबियन मरुस्थल या अल गेजिर मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसकी पड़ोसी देशों की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके पड़ोसी देशों में इरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीका है, साउथ सूडान है। इतने सारे देश और इधर इथोपिया, ये सारे देश जो है इससे अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका इधर से आपका ब्लू नील इथोपिया से और साउथ सूडान से जो आपका व्हाइट नील, ये दोनों जाकर के जो मिलते हैं वो आपका कहाँ पे मिलते हैं? सूडान में ही। सूडान में खार्तूम जो जगह है, खार्तूम इसकी राजधानी है, यहीं पर मिलते हैं और इसके आगे जो नील नदी के नाम से आगे बढ़ते हैं। तो नील नदी आपका सूडान से होकर भी गुजरती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? एक सेकेंड, अगले में पहुंचते हैं। अगला है आपका गैबॉन। गैबॉन क्या हुआ था? यहां पर क्या हुआ? तो देखिए, गैबॉन में राष्ट्रपति के विवादित तरीके से चुनाव जीतने के बाद गैबॉन के सैन्य अधिकारियों ने तख्तापलट की घोषणा की। यहां के राष्ट्रपति कौन थे? अली बोंगो ओंडिम्बा। अली बोंगो ओंडिम्बा, ये यहां के राष्ट्रपति थे जिनका तख्तापलट किया गया सैन्य अधिकारियों के द्वारा। अब हम लोग गैबॉन को थोड़ा सा मैप में देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ये जो है आपका, इसकी राजधानी की यदि बात करें, इसकी राजधानी आपकी क्या है? लिब्रे बिले इसकी राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर ये लिब्रे बिले इसकी राजधानी है। यह तेल से समृद्ध एक मध्य अफ्रीकी देश है। मध्य अफ्रीकी देश है, कह सकते हैं। अफ्रीका का मैप देखेंगे तो इसके पश्चिमी हिस्से में ये स्थित है और इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा होकर इससे गुजरती है। केन्या से भी गुजरती है, सोमालिया से भी गुजरती है, ठीक है। और पश्चिम में इधर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ यह एक पूर्व फ्रांसीसी औपनिवेशिक देश है। ये फ्रांस का उपनिवेश रहा या औपनिवेश रहा है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है लोंगो नेशनल पार्क। और गैबोन को जो है अफ्रीका लास्ट ईडन के रूप में भी वर्णित किया जाता है। अब यदि इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो आप यहाँ पे मैप में देखें कैमरून, इक्वेटोरियल गुनिया, कंगो, ये इसके क्या है? पड़ोसी देश हैं। तो इतनी चीज़ों को याद रखिएगा। एक सेकेंड, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है? अगला है आपका बुर्किना फासो। एक सेकेंड, बुर्किना फासो, यह भी एक अफ्रीकी देश है। यहां पे क्या हुआ? बुर्किना फासो ने हिंसक व्यवहार के कारण फ्रांसीसी दूतावास के डिफेंस कर्मियों को देश से जाने का आदेश दिया। देखिए, बुर्किना फासो में भी गृह युद्ध चल रहा है, वहां पे भी सैन्य तख्तापलट हुआ है, तो लगातार बुर्किना फासो भी चर्चा में बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग मैप में बुर्किना फासो को देख लेते हैं। चलिए, यहां मैप में ये बुर्किना फासो है जिसकी राजधानी, इसका वर्ड काफ़ी कठिन है तो एक बार आप मैप में जरूर देख लीजिएगा। यह एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है। ये फ्रांस का उपनिवेश रहा है और यह सोना उत्पादक है। सोना उत्पादक
देश होने के साथ साथ ये अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक देश है, बुर्किना फासो। और इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा यह भी एक क्या है, स्थलबद्ध देश है। यह एक स्थलबद्ध देश है। इसके पड़ोसी देशों में माली है, माली, आइवरी कोस्ट है, घाना है, टोगो है, बेनिन है और नाइजर इसके पड़ोसी देश हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, आगे हम बात करते हैं मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको में क्या हुआ, देखिए मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर रोक लगाने वाले राज्य कानूनों को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि ये कानून महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर रोक लगाने वाले राज्य कानूनों को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि ये कानून महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने। मैक्सिको एक उत्तरी अमेरिकी देश है। तो इसको हम लोग मैप में देखते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग मैप में यहां पर देखते हैं। तो मैप में आप जब देखेंगे, इसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। यहां पर इसकी सीमा आपकी यूनाइटेड स्टेट से लगती है, यूएसए से। एक तरफ आप देखेंगे इसका गल्फ ऑफ मैक्सिको है और इधर आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। मतलब एक तरफ इसके आपका क्या कहते हैं प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और इसकी राजधानी इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे यूएसए है और इसके अलावा ग्वाटेमाला। और यह उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है मैक्सिको, जो पर्वत और पठारों से घिरा हुआ है। इसे जो है रियो डी जेनेरियो नदी यूएसए से, यहाँ पर आपका रियो डी जेनेरियो नदी आती है, ये रियो डी जेनेरियो नदी यूएसए से इसे अलग करती है। और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है मछली पकड़ना। और यह धात्विक खनिजों के भंडार की दृष्टि से यदि आप मैक्सिको को देखें तो काफी धनी है। यह पेरू देश के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। और इस देश में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान चिहुआहुआ, नाम बड़ा अजीब है, चिहुआहुआ, वो आपकी चांदी की खान कहां पर है, मैक्सिको में है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला एक सेकेंड, अगला है आपका लीबिया। लीबिया में क्या हुआ है, तो लीबिया के बारे में आप बात करें तो लीबिया के पूर्वी बंदरगाह शहर डरना में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ के चलते बांध टूट गए और इससे जन और धन की काफी क्षति हुई। ये जो तूफान आया या जो बाढ़ आई, यहां पर एक तूफान आया था डेनियल नाम याद रखिए। डेनियल तूफान के कारण ही यहां पर काफी बड़ी मात्रा में तबाही आई, कई सारे बांध टूट गए और उस बांध की वजह से जो है बाढ़ आया और उस बाढ़ से इतनी बड़ी यहां पर तबाही हुई। हम लोग मैप में लीबिया को देखते हैं पहले तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यह है आपका लीबिया जो है एक अफ्रीकन देश है। लीबिया एक अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी क्या है, त्रिपोली। सहारा डेजर्ट का जो विस्तार है वो आपका लीबिया में भी है, ठीक है। ये भूमध्य सागर तट पर स्थित एक अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश है, यहां पे आप देखें ये भूमध्य सागर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपने कई बार ठंडी जो स्थानीय हवाएं होती हैं और गर्म स्थानीय हवाएं, उनका मिलान करने के लिए आता है। तो एक नाम सुना होगा गिबली गर्म हवा जो है वो लीबिया में चलती है, जिसे सूखी खूनी हवा भी कहते हैं। और विश्व का जो उच्चतम तापमान वाला स्थान है अल अजीजिया, ये कहां पर है, वो आपका लीबिया में ही स्थित है। इसके अतिरिक्त यदि इसके पड़ोसी देशों की बात करें, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो यहां पे देखिए ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, ये इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों के बारे में हमने यहां पर बात की। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।